ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 15वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य, कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ इसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विपेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि, संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणार विंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेचन वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुँचने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नामक के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी ना सका, इतने में ही वह विराट आकार वाला हो गया।
उसमें चेतना ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वदा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है। यह जड़ी भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविधा पंचक पंचपर्वा अविधा कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिरछे उड़ने वाले दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे चौथा सर्ग कहा गया है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भूत सर्ग 5वां सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तंत्र मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवंतर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं
द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कह रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विहल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि करी। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा, उन्हें पार करूँगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि के उपक्रम में रुद्रावताराविर्भाव वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।